भारत, खबरें वही जो हो सही। देख रहे हैं न्यूज भारत में अंकुर श्रीवास्तव। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल गेस्ट हैं कृषि विशेषज्ञ मनीष पांडे जी, जो अपनी सेवाएं बिहार में बखूबी दे रहे हैं। उनसे हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पे, क्योंकि ठंड का मौसम बहुत ज्यादा है, तो इस समय फसलों की सुरक्षा या जो मौसमी जो फसल है उसकी सुरक्षा कैसे करें किसान भाई। हम इनसे जानेंगे, इनकी स्पष्ट राय जानेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। तो हम इनका स्वागत करते हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है न्यूज भारत। धन्यवाद अंकुर जी। जी, तो मनीष जी, पहले तो बताइए कि किसान भाइयों को इस समय ठंड के मौसम में किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसान भाइयों की यूरिया की खाद की किल्लतें रह रही हैं, यूरिया प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है। तो मैं किसान भाइयों को सजेस्ट करूंगा कि हमारी गेहूं की फसल के लिए आप लोग नैनो यूरिया का प्रयोग करें, जो आधा लीटर के बोतल में और 1 लीटर के बोतल में उपलब्ध है, जिसका रेट हमारे जो यूरिया के रेट से कम है। और आने वाला जो समय है, हमारा जो भी उर्वरक है, जो भी फर्टिलाइजर है, वो लिक्विड फॉर्म में ही आएगा। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो यूरिया की इतनी किल्लत चल रही है उससे बचने के लिए आप नैनो यूरिया का प्रयोग करें, स्प्रे करें। सेम फायदा, उससे अच्छा फायदा है, रिस्पांस अच्छा है। पत्तियों पे स्प्रे करेंगे, इससे हमारी यूरिया का जो बर्बाद होती थी वो बर्बाद नहीं होगी, और कहीं ना कहीं हमारे फसलों को पूरे अब्जॉर्ब करेगा और पैसे की बचत होगी, लागत हमारा कम आएगा। तो नैनो यूरिया का प्रयोग करने पे मैं जोड़ दूंगा किसान भाइयों से। जी मनीष जी, बहुत अच्छा आपने किसान भाइयों को राय दिया है। अच्छा, इस समय किन किन बीमारियों का चलन है, ठंड में किस तरह से किसान अपने फसलों की सुरक्षा करें। गेहूं की फसल में अमूमतः बीमारियां बहुत खास कोई बीमारियां नहीं लगती हैं, अगर लेकिन बीज उपचार करते हुए अगर बीज को बोते हैं तो लगभग बीमारियां के ना होने की संभावना रहती है। वैसे जो भी थोड़ी बहुत जो बीमारियां होती है तो इसमें मान लीजिए वीड्स का, खरपतवार का रहता है, जिसके लिए हर्बिसाइड का प्रयोग करिए, जो भी मार्केट में उपलब्ध है, मेटासल्फोसल्फरान और 2,4-D का प्रयोग करके आप अपने खरपतवार को, चौड़ी पत्ती खरपतवार को खेत से खत्म कर सकते हैं। और प्रयास करें, अगर कम खरपतवार है तो कोनोवीटर आता है, कोनोवीटर का प्रयोग करके अगर लाइन सोइंग या फिर जियोटले से गेहूं की बुआई करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सुलभ रहेगा कि आप उसको कोनोवीटर से अपने खरपतवार को खेत से खत्म कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लागत को कम करने के लिए एक दिशा में एक नया काम होगा। अच्छा, आजकल जो ये मौसमी सब्जियां आ रही हैं, जैसे गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया और मटर हो गया, तो इसमें किस तरह से किसानों को चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है इस समय। चैलेंज का सामना बड़ा, ठंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन हमारी जो गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, शिमला मिर्च, ये सब ठंडक में ही अच्छा सर्वाइव करती है। हमारे मार्केट में इसमें सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। थोड़ा सा पाले का प्रभाव रहता है, पाले से बचाव के लिए हमको फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, राख वगैरह का स्प्रे, फॉलिक स्प्रे करना चाहिए, जिस तरह हम अपने सब्जियों को बचा सकते हैं। और ज्यादातर सब्जियां अगर प्रयोग में किसान भाइयों को अनुदान पे कृषि विभाग, उद्यान के विभाग की तरफ से पॉली हाउस सेटनेट की दी जाती है, जो उसके अंदर अगर खेती करते हैं तो उसमें जो हमारी फसल होगी, जो हमारा क्रॉप होगा, जो हमारा सब्जी होगी, वो काफी इंप्रूव होगी और काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो मैं अगर सरकार की तरफ से पॉली हाउस, नेट हाउस जो जालीनुमा होता है, पॉली हाउस देखते होंगे, अगर उसमें खेती की जाए, सरकार इस पे अनुदान 50% से 75% अनुदान दे रही है। तो मैं इस दिशा में, अगर अच्छे किसान हैं, अगर इसमें काम करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो ठंडक में जो दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा मनीष जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि कृषि प्रधान देश हमारा भारत है, भारत कृषि प्रधान देश शुरू से रहा है, तो किसानी में, मतलब कृषि एग्रीकल्चर में, जैसे आज के बहुत सारे आप देखते होंगे, बहुत सारी खबरें आती होंगी मार्केट में, अखबार में, कि खेती करके, केले की खेती करके, मशरूम की खेती करके बहुत लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। तो क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे कि इसमें भी एक हमारे देश की युवा एक विकल्प तलाशे, भविष्य तलाशे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये सबको पता है, कृषि प्रधान देश है। हम लोग सबसे बड़े चैलेंज ये है कि हमारी लागत बढ़ रही है। लागत कम करने के लिए हमें हमारे वैज्ञानिक गण नई नई विधि, जैसे जियोटले से गेहूं की बोई खेती करें, जो हमारी जियोटले से होता है बिना जुताई के लिए, हमारी लागत की कहीं ना कहीं कम करने के जियोटले से गेहूं की बुआई करें। इसके अलावा साथ में हमारे पास जो उद्यानिक फसलें हैं, केले की खेती करते हैं या पपीते की खेती करते हैं, G9 केले में अगर आप लगाते हैं तो काफी अच्छा सब्जियों के लिए या फल के लिए बहुत अच्छा होता है।
अच्छी आमदनी है। और पपीते की खेती करते हैं, पपीते की खेती मार्केट में लगभग 40 से 45 रुपए केजी पपीता मिल रहा है। अगर पपीते की खेती आप रेड लेडी लगा देते हैं तो कम से कम आपको 1 एकड़ में कम से कम 60 से 70 हजार रुपए की आमदनी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको एक सीजन में कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। और रही बात हम मैसेज देने की बात, तो देख रहे हैं अच्छे अच्छे बीटेक एमबीए करके लोग कृषि से जुड़ रहे हैं और इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। औषधि पौधों में काफी स्कोप है। जिसके पास लैंड अच्छा है, खेती अच्छी है, वो औषधि खेती अच्छी है। वो औषधि पेड़ों में जैसे लेमन ग्रास, मेंथा, पामारोजो, आप शिलाजीत, तमाम सारी चीजों के औषधि पौधों की खेती कर सकते हैं। और अगर अच्छे पैमाने पे होते हैं तो कंपनियां खुद आकर आपके खेत से उस चीज प्रोडक्ट को उठा रही हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए आमदनी बढ़ रहा है। और सरकार इस पे बहुत फोकस कर रही है। हम औषधि पौधों की खेती कर सकते हैं जिसके पास लैंड ज्यादा हो। इसी के साथ मैं कहूंगा कि आप पैटर्न में से मशरूम की खेती की बात हुई तो मशरूम भी, अगर आपके पास खेत कम है, अगर आपके पास लैंड कम है, उस कंडीशन में अगर आप मशरूम की खेती, बटन मशरूम करते हैं तो अच्छा खासा स्कोप। अब लोग पनीर के साथ साथ मशरूम को भी प्रेफर कर रहे हैं। आज मशरूम चिल्ली तमाम सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसान भाइयों अगर मशरूम की खेती करते हैं और इसके साथ साथ हमारे किसान भाई अगर सब्जी का सीडलेस खीरा हुआ, शिमला मिर्च हुआ, ब्रोकली हुआ, इन सब चीजों की खेती करते हैं और मार्केट में काफी डिमांड है, इसके ग्राहक अलग है और लोग इसको बड़े चाव से ले रहे हैं। जैविक खेती पे जोर दिया जाए, जैविक उत्पाद से बनाई हुई सब्जियों को मार्केट में काफी डिमांड है क्योंकि हर व्यक्ति अपने सेहत के लिए सजग हो रहा है। तो अगर हम उत्पादन के साथ अगर क्वालिटी पे जोर देंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने उत्पादन के साथ साथ लाभ भी अच्छा कमाएंगे। इसी के साथ में जी जी मणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही एडवाइस अच्छी दी और किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ मिलेगा और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम हम चलाते रहेंगे अपने किसान भाइयों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे न्यूज भारत में, अंकुर श्रीवास्तव।